हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये टोपी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने ऊन लिया, 5 नंबर की हुक का इस्तेमाल किया। इसे हुक भी बोलते हैं, कुरशिया भी बोलते हैं, कुरुस भी बोलते हैं। हर तरफ हर जगह अलग अलग चीज़ें इससे बोली जाती हैं। इस तरह से ऐसे ऊन को होल्ड करना है और एक नॉट लगा लेना है। ये नॉट लग गया है। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है नीचे का, उसे हमें काट के हटा देना है। इस तरह से उसे काट के हटा देना। अब हमें 5 चेन बनाने हैं, 5 चेन बनाने हैं। ये 5 चेन बन गया। अब पहले वाले चेन में वापस से जाना है और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर देना। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन बनानी है। इस तरह हमने 3 चेन बनाया है। अब हम पूरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे 15 बार। ये 2 हो गया। अब इसी तरह हमें 15 डबल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन कर देना है। 4 3 5। अब इसी तरह 15 बना के इसे ज्वाइन करना है। तरह 15 हो गया। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। चेन में से इस तरह निकाल के फिर से हमें 3 चेन बनानी है। ये हमारी थर्ड रो है। फर्स्ट रो वो चेन, सेकेंड रो ये 15 डबल क्रोशिया। तीसरी रो चल रही है। तीसरी रो में हमें क्या करना है, एक बार बिनना है। एक बार बिनने के बाद फिर हमें दूसरे में डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से पहले वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक डबल क्रोशिया बनानी है, और थर्ड होल में हमें क्या करना है, 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, पहले एक बार बनाना है इसमें। इस तरह से पहले एक बार एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगेन दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें पूरे को बना लेना है। पहले एक डबल क्रोशिया बनानी है एक होल में, फिर दूसरे होल में हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक में एक बनाया, फिर 2 बनाया, फिर एक, फिर 2। इसी तरह हमें पूरा थर्ड रो कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ पे आके फिर से इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए जो हमने 3 चेन बनाई थी, उसी के सबसे ऊपर वाले चेन में इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। अब ये 4th रो स्टार्ट हो रही है। इसमें हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले एक बार एक होल में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में, तीसरे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले हमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हमें डबल क्रोशिया एक चेन में बनानी। पहले इस तरह से एक बार बनाया, फिर अगेन दोबारा दूसरे में एक बार बनाया। और जब हम तीसरे में जाएंगे तो इसमें हम 2 बार बनाएंगे, एक, अगेन उसी में एक बार और। इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। फिर से देखिए, एक बार पहले एक बार बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में बनाया 2 डबल क्रोशिया। अब तीसरे वाले में हमें 2 बार बनाना है। इजी है। फर्स्ट रो में पहले एक बार, दूसरे रो में 2 बार, 2 छोड़ के तीसरे में, फिर इसी तरह हमें पूरा कंप्लीट करना है। 2 छोड़ के तीसरे में बनाया और इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। ज्वाइन कर देना। अब हम अपनी 5 रो कंप्लीट करेंगे। उसके लिए फिर से 3 चेन बनाने हैं हमें। फिर हमें दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बगल वाले चेन में इस तरह से, उसके बगल वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार और, 3 बार बनाया। अब चौथे वाले में हमने क्या करना है, फिर डबल 2 बार बनानी, एक, अब उसी में एक बार और। बहुत इजी और सिंपल है। पहले इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, चौथे रो में, सॉरी चौथे चेन में हमें 2 बार बनाना है। इसी तरह हमें फिर ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है।
पहले एक डबल क्रोशिया 3 बार इसी तरह करना है, एक डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 3 और चौथे चेन में हमें 2 बार बनाना है, 2 टाइम्स। एक, इसी में एक बार और 2, और इसी तरह इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। एक बार बना, 3 छोड़ के फिर एक बार, फिर इस तरह छोड़ के देखिए, फिर 2 बार। अब इस तरह ये रो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब भी हम टोपी बनाएंगे, जिस साइज की भी बनाएंगे, हमें सिर्फ 7 लाइन ही तक बढ़ानी है, 8वीं लाइन से हमें सिंपल सा ही बिनना है। अगर हम किसी बच्चे के लिए टोपी बना रहे हैं 1 से 6 साल तक के लिए, तो एटलीस्ट उसे हम 15 बार ही बिनेंगे, 7 लाइन में बढ़ाएंगे और 7 एक्स्ट्रा बिनेंगे सिंपल। अगर हम 6 साल से 20 साल या फिर उससे ज़्यादा, तो एटलीस्ट 80 टाइम्स या 20 टाइम्स 18 बार या 20 बार सिंपल बिनेंगे। हमें करना सेम प्रोसेस वही है, 7 बार ही बढ़ानी, यानी 7 लाइन में ही बढ़ानी। उसके बाद 7 बार के बाद हमें सिंपल सा ही डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी टोपी तैयार कर लेनी है, और लेंथ उसकी देख लेनी है, जहाँ तक लगे ठीक है वहाँ तक ही बिननी है। इसी तरह आप हर साइज की टोपी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह धीरे धीरे जो टोपी का शेप आ रहा है, तो हमें इसे पूरा बना के इसे ज्वाइन कर देना है। अब हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे फिर से अगेन जब ज्वाइन करेंगे तो दोबारा फिर से 3 चेन को फिर से बनाना पड़ेगा। फिर एक बार एक डबल क्रोशिया, फिर अगेन दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, ये 3 हुआ, फिर एक और डबल क्रोशिया, ये 4 हुआ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 5वें वाले में एक ही बार 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक, अब उसी में एक बार और। अब इसी प्रोसेस को पूरा रिपीट करना है फिर से। ये एक हुआ, फिर ये 2, अब ये 3, अगेन 4, 5वें वाले में हमें फिर 2 बार बनाना है, फिर 4 चेन को सिंपल सा बिनना है, 5वें वाले में 2 बार बनाना है। इसी तरह हमें पूरे राउंड को तैयार कर लेना है। अब इसी तरह हमें इसे ज्वाइन करना है। ये 6 रो कंप्लीट हो गई है। अब 7th रो स्टार्ट। इस तरह 3 चेन बनाने हैं, फिर एक डबल क्रोशिया लेनी है, फिर अगेन दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया, 3, ये 4, और फिर ये 5, फिर छठे में हमें 2 बार बनाना है, एक, ये 2, और इसी तरह फिर हमें पूरा कंप्लीट करना है। 5 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 6 चेन में हमें 2 बार बनाना है। इसी तरह 7th रो बन के तैयार हो गई है। ये 8वीं लाइन है, और इसे हमें यहाँ से हमें पूरा सिंपल बिनना है। अब हमें क्या करना है, टोपी को बढ़ाना नहीं है, अब सिंगल क्रोशिया ही पूरे में इस तरह पूरा बना देना है। अब हम एक भी चेन, एक भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह हमें 18 लाइन बिननी है। इसे काउंट कर लेना, 7 बार हमने इसे बढ़ाया है 7 लाइन तक। उसके बाद 8 से 18 यानी 10 लाइन हमें सिंपल ही बिननी है। इस तरह पूरी टोपी बन के तैयार हो जाएगी। और हमने आगे साइज बता दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बनानी है। यहाँ पे हम फ्लावर लगा देंगे। देखना ये फ्लावर कैसे बना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, देख लीजिएगा। और इस तरह से पूरी टोपी बन के तैयार हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंजॉय करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।